दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमीर कैसे बने। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का फाइनेंस वाले स्टूडेंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लॉयर बनना चाहता हूं, टीचर बनना चाहता हूं या फिर बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। बट आप सभी का एम तो एक ही होगा कि अमीर बनना। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दो फादर थे। पुअर डैड जो कि पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा थे बट उनके पास पैसा नहीं होता था, जो कि उनके रियल डैड थे। और रिच डैड जो कि उनके फ्रेंड माइक के फादर थे, वो 8वीं फेल थे बट वो अपने शहर के सबसे अमीर इंसान थे। उन्होंने रॉबर्ट को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज दिया, जिसकी वजह से आज रॉबर्ट के पास $100 मिलियन वेल्थ है। अगर रॉबर्ट को रिच डैड ने फाइनेंशियल नॉलेज ना दिया होता तो शायद वो इतने अमीर न बन पाते। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसी 4 स्टेप जिनको आप फॉलो करके इजीली रिच बन सकते हैं। पहली स्टेप, पे योर फर्स्ट सेल्फ, यानी कि हम जो भी मंथ में पैसा कमाते हैं उसके कुछ % पैसे को खुद पर पे करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारा ही तो होता है एंड हम उसे खुद पर ही तो पे करते हैं। ऐसा नहीं है, आप जो भी पैसा कमाते हैं आप उस पैसे को कहीं ना कहीं पर खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने पैसे को खुद पर पे करना चाहिए, यानी कि पैसे को सेव करना चाहिए। पैसे को खुद पर पे करना अमीर बनने की पहली स्टेप है, जो आपको अमीर बनने में बहुत हेल्प करेगी। ओनली पैसे को सेव करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरी स्टेप को फॉलो करना चाहिए। दूसरी स्टेप, इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों, एक बात की बात है कि एक आदमी के पास एक गधा था एंड जब भी उस आदमी को उस गधे से काम करवाना होता था तो वो आदमी उस गधे के सामने एक गाजर लटका देता था, जिसकी वजह से वो गधा उस गाजर को पाने की चाहत में पागलों की तरह काम करता रहता था। उस आदमी के लिए गधे से काम करवाने के लिए ये एक अच्छा तरीका हो गया था। एंड जब भी उस आदमी को उस गधे से कुछ काम करवाना होता था तो वो आदमी उस गधे के सामने एक गाजर लटका देता था। बिल्कुल इसी प्रकार हम सभी भी पागलों की तरह मेहनत करते रहते हैं, सेविंग करते रहते हैं ताकि एक दिन हम अमीर बन सकें। आप जब तक अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं आप जब तक अमीर नहीं बन सकते हैं। हम सभी अपने पैसे को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हम सभी को अपने पैसे से काम करवाना चाहिए, ना कि खुद उस पैसे के लिए काम करना चाहिए। एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी एंड जितने भी लोग इस दुनिया में अमीर हैं वो लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं, ना कि खुद उस पैसे के लिए काम करते हैं। वो लोग एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे या फिर 15 घंटे। बट वो लोग दूसरे लोगों को हायर कर लेते हैं जो कि उनके लिए सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अगर वो लोग 1000 लोगों को भी हायर करते हैं जो कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और अगर वो 10 घंटे भी काम करते हैं तो वो लोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 10,000 घंटे काम करते हैं। और यही रीज़न है कि वो लोग इतने ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। इन शॉर्ट, हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम कर सके। तीसरी स्टेप, गेट फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पैसे को बचाए रखना। 2011 में केबीसी के 5th सीजन में सुशील कुमार ने केबीसी से 5 करोड़ रुपए जीते थे, बट वो कुछ सालों बाद बैंकरप्ट हो गए थे, जिसका रीजन था कि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था कि उस पैसे को कैसे रखा जाए। बिल्कुल इसी प्रकार हम सभी लोग पागलों की तरह बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं बट फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण कुछ टाइम बाद उस पैसे को खो देते हैं। अगर हमको कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले हम उसका फाउंडेशन मजबूत बनाते हैं ताकि वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बन सके। अगर हम फाउंडेशन मजबूत नहीं बनाते हैं तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इन शॉर्ट, हमें पैसा कमाने के साथ ये भी सीखना चाहिए कि उस पैसे को कैसे रखें। चौथी स्टेप, बाय एसेट नॉट लायबिलिटी। दोस्तों, जब भी पुअर या मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा आता है तो वो लोग दिखावे के लिए न्यू आईफोन या फिर कार खरीद लेते हैं, जो कि वो उन्हें एक एसेट समझते हैं। वो लोग लायबिलिटी को एसेट समझते हैं एंड उन्हें खरीदते जाते हैं। और यही रीजन है कि अमीर लोग इतने अमीर बनते जाते हैं, वहीं पर गरीब लोग और गरीब। रिच पीपल रियल एसेट को खरीदते हैं एंड जब भी उनको कोई लायबिलिटी भी खरीदनी होती है तो सबसे पहले वो एक एसेट क्रिएट करते हैं जो उनकी जेब में पैसा लेकर आती है। एंड जब भी वो एसेट उनकी जेब में पैसा लेकर आएगी तो वो उस पैसे से लायबिलिटी खरीदेंगे, जिससे उनके पास एक लायबिलिटी भी हो जाती है एंड एक एसेट भी क्रिएट हो जाता है जो पूरी लाइफ उनकी जेब में पैसा लेकर आएगी। रॉबर्ट कहते हैं कि कोई भी वो चीज़ जो हमारी जेब में पैसे लेकर आए वो एसेट है एंड कोई भी वो चीज़ जो हमारी जेब में से पैसे निकाले वो लायबिलिटी है। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब मैंने नया घर खरीदा था तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज उन पैसे से अगर मैं किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेता तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई गुना होती। इन शॉर्ट, हमें एसेट खरीदना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए न्यू आईफोन या फिर कार। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ स्टेप जिनको आप फॉलो करके इजीली रिच बन सकते हैं। इसी टाइप की वीडियो के लिए फाइनेंस वाले स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको इसी टाइप की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।